हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। इस वक्त की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि काफ़ी डेज से न्यूज़ में और सोशल मीडिया साइट पे चल रहा था कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आने जा रही हैं और फाइनली JKSSB ने आज जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर यूटी डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट रिलीज़ हुए हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 361 वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसीज हैं 37 वैकेंसीज। इसी तरह अगर हम बात करें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तो उसमें 24 वैकेंसीज़। इसी तरह कल्चर डिपार्टमेंट में 5, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में 79, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 38। इसी तरह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18, होम डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में 1 और जल शक्ति डिपार्टमेंट में 116, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 16, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर में 5, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरेट JK में 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 13 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है 361 वैकेंसीज। अब हम और इन्फॉर्मेशन इसकी जानेंगे। सबसे पहले फार्म भरने की तारीख कब से शुरू होगी? 20/10/2025 यानी कि 20 अक्टूबर 2025 से इसकी फार्म हम भर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म ये रहेगा 18 नवंबर 2025 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने? 361। अब हम और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें डोमिसाइल द कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट शैल बी डोमिसाइल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए। इसी तरह एज लिमिट का क्या बताया? द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दीज पोस्टर्स एज ऑन 1/1/2025 फॉर ओपन मेरिट एंड वेरीज कैटेगरी कैंडिडेट्स शैल बी एज अंडर। अगर ओपन मेरिट की हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स। इसी तरह SC की 43, ST1 की 43, ST2 की 43, RBA की 43, ALC की 43, EWX की 43, अदर बैकवर्ड क्लासेस की 43, फिजिकली चैलेंजड पर्सन की 42, गवर्नमेंट सर्विस में जो ऑलरेडी है उनकी 40 और एक्स सर्विसमैन 48। इसी तरह जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसकी भी हम अभी बात करेंगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फ़ी पे। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 700 रहेगा और इसी तरह जो कैंडिडेट SC, ST1, ST2, EWS या PWBD कैटेगरी के हैं उनके लिए 600 फ़ीस रहेगी। इसी तरह डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये भी बाद में JKSSB अपनी वेबसाइट पे इशू करेंगे। इसी तरह स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में खाली, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू द एक्सटेंड ऑफ 1/4 ऑफ मार्क्स। इसी तरह अगर सिलेबस की बात की जाए, द सिलेबस फॉर द पोस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, अलग से इसकी सिलेबस नोटिफाई की जाएगी JKSSB की सिलेबस पे। अब हम आ जाते हैं और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। इसमें अगर हम देखें तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी? सबसे पहले हम आ जाते हैं फार्मर्स की क्वालिफ़िकेशन पे। सबसे पहले अगर देखें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट्स हैं वो 6 रहेंगी और इन सारों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइप राइटिंग यानी कि टाइपिंग आनी चाहिए आपको, और आपकी टाइपिंग जो है वो 35 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर बात करें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, जूनियर असिस्टेंट शोपाई में जो पोस्ट आया है वो है नंबर ऑफ पोस्ट 2 और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड रहनी चाहिए। इसी तरह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कुपवारा 2 पोस्ट। इसी तरह अगर हम बात करें कोलगाम डिस्ट्रिक्ट की, उसमें 1 पोस्ट। इसी तरह अनंतनाग के लिए 1 पोस्ट और बांडीपोरा के लिए 1 पोस्ट। इसी तरह अगर हम बात करें कोलगाम के लिए 1 पोस्ट, वो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर में। इसी तरह अनंतनाग की बात करें, पुलवामा की,
इसी तरह डिवीज़न कश्मीर में अलग से जो पोस्ट्स हैं जूनियर असिस्टेंट के वो 8 रहेंगे। और हर बार क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन आप तो एक तो ग्रेजुएट होने चाहिए और उसके बाद आपको 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में। इसके लिए आपका जो टेस्ट होगा उसमें 20 मार्क्स आपके लिए जाएंगे किससे, स्किल टेस्ट, और 80 मार्क्स आपके होंगे कौन से वाले, 80 मार्क्स आपके होंगे OMR शीट पेपर जो होगा उसके। इसी तरह अगर बाकी हम देखें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट के अलग से हैं और जूनियर स्टेनोग्राफर के। इसी तरह अगर हम जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो दोनों की क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपकी मिनिमम स्पीड रहनी चाहिए 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग रिस्पेक्टिवली। इसकी भी 40 पॉइंट्स रहेंगे स्किल टेस्ट और 60 पॉइंट रहेंगे आपके जो मार्क्स होंगे OMR शीट के। इसी तरह अगर हम और बात करें आगे, जूनियर स्टेनोग्राफी अनी ग्रेजुएट फ्रॉम अनी यूनिवर्सिटी, और स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड और 65 पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइप में। यही थी आज की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो अभी अभी JKSSB ने रिलीज़ की है। इन शॉर्ट जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट हैं उनके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 35 वर्ड आपको टाइपिंग टेस्ट में होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफर की तो उसमें आपको 65 to 35 वर्ड्स के बीच में आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आनी चाहिए और ग्रेजुएशन आप होने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इस अपडेट को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।